नमस्कार दोस्तों, द रियल मैथ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से सब लोगों का स्वागत करता हूं। प्रवेश वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल किए थे अरिये, वेग और त्वरण के, तो उसे आगे और करते हैं। तो फॉर्मूले अभी तक तो सबको याद होने चाहिए। अरिये वेग, रेडियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितना लिखते हैं, r डॉट डी आर अपॉन डी टी। अनुप्रस्थ वेग, ट्रांसवर्स वेलोसिटी को स्मॉल v से लिखते हैं v इक्वल टू आर थीटा डॉट या आर डी थीटा अपॉन डी टी। अनुप्रस्थ वेग हो गया। अरिये त्वरण, रेडियल एक्सेलरेशन कितना आएगा, आर डबल डॉट माइनस में आर थीटा डॉट स्क्वायर। अनुप्रस्थ त्वरण, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कितना है, आर थीटा डबल डॉट प्लस में 2r डॉट थीटा डॉट, या फिर इसको ऐसे भी लिख रहे थे 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। इसका अपन डिफरेंशियल करेंगे तो यही आएगा, ये चीज़ है। तो ये चारों फॉर्मूले अरिये वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरिये त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण, चारों फॉर्मूले बार बार एग्जाम्पल और क्वेश्चन में क्या है काम आ रहे हैं, तो आपको याद होने चाहिए। इन्होंने डेरिवेशन में भी आए थे, कल अपन ने क्वेश्चन किए थे उसमें भी काम आ रहे थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कल वाले एग्जाम्पल क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब आगे करते हैं क्वेश्चंस। अभी तक जो लोग नए जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों में, और सबको, अपने दोस्तों को बताइए कि बीएससी और एमएससी प्रॉपर क्लास लग रही हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू क्लास लो, नोट्स बनाओ, कोई डाउट है तो पूछिए। अब देखिए अपन करते हैं क्वेश्चंस। आज अपन एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 कर चुके कल, एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं, फर्स्ट सी का एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं। देखिए क्या दिया गया है। यदि किसी कण के अरिये तथा अनुप्रस्थ वेग सर्वदा एक दूसरे के समानुपाती हैं। अरिये और अनुप्रस्थ वेग क्या दिए गए हैं, समानुपाती। रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो सिद्ध करो कि कण का पथ एक समान कोणिक सर्पिल है। तो अपने को कण का पथ लेके आना है। तो कण का पथ लाने के लिए मैंने पहले बताया क्या करेंगे, आर और थीटा में रिलेशन लेके आएंगे। पहला काम तो ये करना है कि अरिये वेग है वो अनुप्रस्थ वेग के समानुपाती है, तो अपने को कण का पथ लाना है। इसके बाद दिया है उन्होंने, इसी के साथ यदि अरिये तथा अनुप्रस्थ त्वरण भी एक दूसरे के समानुपाती हों, रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी क्या है, एक दूसरे के समानुपाती हैं, प्रोपोर्शनल हैं, तो सिद्ध करो कि इसका वेग ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती होगा। पहले तो ये कह रहा है कि भाई अरिये वेग और अनुप्रस्थ वेग क्या है, समानुपाती हैं, तब तो आपको कण का पथ लेके आना है। अब पथ लाने के लिए आर और थीटा में रिलेशन चाहिए। सेकेंड, उन्होंने बोला कि अरिये और अनुप्रस्थ त्वरण भी क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, तब अपने को क्या करना है, ध्रुवांतर रेखा। अब अपने देखो, ऐसा अपना कोई ग्राफ था, ये बनाया था, सॉरी ऐसा कोई वक्र था अपना, ये लाइन ध्रुवांतर रेखा बोल रहे थे। ये इनिशियल लाइन थी एंगल थीटा, ये यहाँ पे पॉइंट पी था जिसके कोऑर्डिनेट आर और थीटा थे, ये डिस्टेंस। तो ओपी रेखा को अपन क्या बोल रहे थे, पोलर लाइन ध्रुवांतर रेखा बोल रहे थे। ठीक है, ओपी जो ध्रुवांतर रेखा है उसकी डिस्टेंस कितनी है, आर। तो उन्होंने बोला कि ध्रुवांतर रेखा जो वेग है वो ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती होना चाहिए। अब ध्रुवांतर रेखा को अपन आर से बोल रहे हैं, इसकी घात कुछ भी लेमड़ा, कोई भी कांस्टेंट 2, 3 म्यू जो भी आएगा इसकी घात, वो किसके समानुपाती आनी चाहिए, वेग के। वेग बोला है, वेग पर्टिकुलर अरिये और अनुप्रस्थ तो बोला नहीं है। जब भी आपको वेग बोले तो आप किसकी बात कर रहा है, परिणामी वेग की, रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो अपने को ये लेके आना है कि जो परिणामी वेग है कण का, वो किसके इक्वल है, जो ध्रुवांतर रेखा है उसके किसी घात के समानुपाती है। तो ध्रुवांतर रेखा की लेंथ अपन आर मानते हैं, तो आर के घात के रूप में, अब पावर कुछ भी हो सकती है, वो कोई कांस्टेंट लैम्बडा म्यू अपन देख लेंगे कितना क्या आएगा, लेकिन वो चीज़ पहले आपको आनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो पहला काम कर रहे हैं अपन, अरिये और अनुप्रस्थ वेग समानुपाती लेके चल रहे हैं, कण का पथ लेके आ रहे हैं। तो ये लिखते हैं अपन, गिवन दैट
दिया है अरीय वेग किसके समानुपाती दिया गया है? अनुप्रस्थ वेग के। रेडियल और ट्रांसफर वेलोसिटी क्या है? प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसकी सहायता से क्या करना है कि कण का पथ एक समान कोणिक सर्पिल लेके आना है। एक समान कोणिक सर्पिल का कल किया था ना, r इक्वल टू सी की पावर थीटा, ऐसा कुछ एक समान कोणिक r और थीटा में रिलेशन, वैसा अपने को कुछ लेके आना, r और थीटा में रिलेशन लाएंगे। तो अरीय वेग को आप किसे लिखते हो? अरीय वेग को आप किसे लिखते हो? r डॉट से, इज प्रोपोर्शनल टू r थीटा डॉट। अनुप्रस्थ वेग कितना होता है? r थीटा डॉट। r डॉट को क्या लिखते हो? dr अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू r थीटा डॉट को d थीटा अपॉन dt। अब ये समानुपाती को यदि अपन रिमूव करें तो क्या आता है? समानुपाती नियतांक, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, तो इसको रिमूव कर रहा हूं मैं प्रोपोर्शनल को। दिस इंप्लाइज dr अपॉन dt इक्वल टू, इसकी जगह k आ गया, r d थीटा अपॉन में dt, जहां k क्या है? समानुपाती नियतांक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। यदि अपन ने समानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा? समानुपाती नियतांक। लिख लिया, सोल्व करिए। अरीय वेग व अनुप्रस्थ वेग के समानुपाती है, अपने को कण का पथ लाना, मतलब r और थीटा में रिलेशन लेके आना है। dt से dt कैंसिल, r की टर्म इस साइड, इस r को इसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं dr अपॉन r इक्वल टू k d थीटा। इस साइड r की टर्म है, इस पर साइड थीटा की, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर dr अपॉन r का समाकलन कितना होगा? इंटीग्रेशन log r k d थीटा का थीटा प्लस में कोई भी कांस्टेंट log c ले लेता हूँ। log मैंने इसलिए लिया है, ये वाला log की टर्म एक साइड करके log को रिमूव कर सकते हैं, तो log c को LHS में लाएंगे, log r माइनस में log c इक्वल टू k थीटा। log r माइनस log c कितना होता है? log r अपॉन c इक्वल टू k थीटा। अब log को रिमूव करें तो एंटी log e की पावर में लिख देते हैं, r अपॉन सी इक्वल टू ई द पावर के थीटा, r इक्वल टू सी की पावर के थीटा। देखो r और थीटा में रिलेशन आ गया। किस टाइप का है? जो कि एक समान कोणिक सर्पिल का समीकरण है, जो कि एक समान कोणिक सर्पिल का समीकरण है, जो कि एक समान कोणिक सर्पिल का समीकरण है। इक्विएंगुलर स्पाइरल, विच इज इक्वेशन ऑफ इक्विएंगुलर स्पाइरल। एक समान कोणिक सर्पिल इस तरह का कुछ शेप होती है। देखो एक समान कोणिक सर्पिल ऐसी शेप होती है, एक समान कोणिक सर्पिल की। ठीक है भाई। तो क्या दिया गया था अपने को? अरीय वेग है वो किसके समानुपाती दिया गया था? अनुप्रस्थ वेग के। और अपने को कण का पथ लेके आना था, तो जब भी अपने को पथ लाना हो तो क्या करते हैं? r और थीटा में रिलेशन, r और थीटा में रिलेशन लेके आ गए। इसके बाद अपने को ये दिया गया है, इसको थोड़ा सा इस साइड लिख देता हूं, जहां के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ये वाला। इसके आगे अपने को दिया गया है, एक काम कर लिया अपने, कण का पथ लिया है जो कि कैसा आना चाहिए? एक समान कोणिक सर्पिल, उस टाइप का यह है। इसी के साथ यदि अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण भी एक दूसरे के समानुपाती हों तो सिद्ध करो कि इसका वेग, परिणामी वेग बोले तो परिणामी वेग ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती, मतलब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल आनी चाहिए? r के। तो देखिए, तथा दिया गया है अरीय त्वरण किसके समानुपाती है? अनुप्रस्थ त्वरण के।
रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अरे ये त्वरण कितना होता है, आर डबल डॉट माइनस में आर, अब ये फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, आर डबल डॉट माइनस में आर थीटा डॉट स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, अनुप्रस्थ त्वरण कितना होता है, आर थीटा डबल डॉट प्लस में 2r डॉट थीटा डॉट। इसको कितना लिखते हैं, आर डबल डॉट को कितना लिखते हो, d2r अपॉन में dt स्क्वायर, ये आर का 2 बार अवकलन है टी के सापेक्ष, माइनस में आर डी थीटा अपॉन में dt का स्क्वायर। अब इसको हटा रहे हैं अपन समानुपाती को, तो फिर से क्या आ जाएगा, समानुपाती नियतांक, अब k ले चुके तो इस बार लेमड़ा ले लेता हूं, आर डी थीटा प्लस में 2r डॉट डी थीटा। ठीक है, अभी अब या तो ये लिखे अनुप्रस्थ त्वरण को, या फिर क्या लिखेंगे 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये भी तो लिख सकते हैं। अनुप्रस्थ त्वरण के 2 रूप थे ना, एक ये वाला, एक तो मैं ये यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज d2r अपॉन में dt स्क्वायर माइनस में r d थीटा अपॉन में dt का स्क्वायर इक्वल लेमड़ा। अब लेमड़ा क्या है, समानुपाती नियतांक है, यहाँ से हटाया तो समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, समानुपाती नियतांक, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है कोई भी, यहाँ जैसे k था कांस्टेंट है, वैसे लेमड़ा भी क्या है, कांस्टेंट है। 1 अपॉन, इसको क्या लिख देंगे, ये क्या है, अनुप्रस्थ त्वरण है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन आर डी अपॉन टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ये लिखते हैं, या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, कोई इफेक्ट नहीं है उस चीज़ से। आगे देखिए, दिस इम्प्लाइज d2r अपॉन में dt स्क्वायर माइनस में r d थीटा अपॉन dt। अब अपन ने देखो ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं आपको पता है, पहले तो अपने को अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग दिया गया था और कण का पथ पूछा, वो ले आए। अब क्या चाहिए अपने को, ऐसे बोल रहा है कि जो वेग है, वेग की बात करें तो जो परिणामी वेग है वो किसके समानुपाती आना चाहिए, ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती आना चाहिए। अब वेग की बात कर रहा है, वेग भी कौन सा, परिणामी वेग। परिणामी वेग का फॉर्मूला आप जानते हो कितना होता है, परिणामी वेग रिजल्टेंट वेलोसिटी r डॉट स्क्वायर प्लस में r थीटा डॉट का स्क्वायर, और सारे किसके अंडर रूट में आएंगे, अंडर रूट r डॉट स्क्वायर, अरीय वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर। ये अरीय वेग है, ये अनुप्रस्थ वेग है, रिजल्टेंट वेलोसिटी यही है, तो अपने को r डॉट मतलब अरीय वेग चाहिए, r थीटा डॉट अनुप्रस्थ वेग चाहिए, तो r डॉट की वैल्यू लाएंगे इसकी सहायता से, किसी सहायता से, अरीय त्वरण समानुपाती किसके है, अनुप्रस्थ त्वरण के। इसको सोल्व करके r डॉट लाएंगे अरीय वेग, r थीटा डॉट अनुप्रस्थ वेग लाएंगे, फिर इस फॉर्मूले में रखेंगे, तब जो v है वो किसके समानुपाती आना चाहिए, r के। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, d थीटा अपॉन dt की जगह देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 देख सकते हैं अपन, इक्वेशन 1 से d थीटा अपॉन dt की जगह वैल्यू पुट करें तो कितनी आएगी, d थीटा अपॉन dt की जगह 1 अपॉन में के आर डी आर अपॉन डी टी। यहाँ से मैंने d थीटा अपॉन dt की वैल्यू फाइंड आउट करी, के आर इस साइड आ जाएगा 1 अपॉन के आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, लेमडा अपॉन में आर डी अपॉन में डी टी आर स्क्वायर, फिर से डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू यही आएगी 1 अपॉन में के आर डी आर अपॉन में डी टी। कहाँ से लिखा, समीकरण नंबर 1 से, बाई इक्वेशन 1, समीकरण 1 से किसकी वैल्यू पुट करी है, डी थीटा अपॉन डी टी की। सॉल्व करिए, एक आर यहाँ से कैंसिल, एक आर यहाँ से कैंसिल, दिस इम्प्लाइज डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में के स्क्वायर आर स्क्वायर, स्क्वायर है के स्क्वायर, आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, एक टर्म कैंसिल तो सॉरी आर ही रहेगा, एक आर कैंसिल हो गया ना, डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू लेमडा अपॉन आर डी अपॉन डी टी। अब के भी कांस्टेंट है तो बाहर लिख लेता हूँ, के को बाहर ले लिया, यहाँ से एक आर रहेगा, डी अपॉन डी टी आर, और डी आर अपॉन डी टी को मैं आर डॉट लिख लेता हूँ, डी आर अपॉन डी टी को आर डॉट है, एक ही बात है, के को मैंने बाहर लिख लिया, यहाँ से एक आर कैंसिल, आर रहा वो यहाँ पे आ गया, लेमडा ऑलरेडी बाहर चल ही रहा है। क्या करें, डिफरेंशियल करें आर और आर डॉट को फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर दीजिए, डी टू आर बाकी सेम ही है,
अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में के स्क्वायर आर डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर इक्वल लेमड़ा अपॉन में के आर। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो फर्स्ट बाहर आर डॉट का कितना हो जाएगा, आर डबल डॉट, प्लस सेकंड बाहर आर डॉट, बाहर आर का करेंगे तो आर डॉट, तो आर डॉट और आर डॉट कितना हो गया, आर डॉट का स्क्वायर। फर्स्ट इंटू सेकंड से डिफरेंशियल कर दिया विद रिस्पेक्ट टी। ठीक है, भी आगे फिर से सोल्व करेंगे। डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में के स्क्वायर आर इंटू डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर इक्वल टू लेमड़ा अपॉन में के आर। आर डबल डॉट को कितना लिखते हो, डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर, 2 बार डेरिवेटिव है, प्लस में आर डॉट को कितना लिखते हो, डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर। ठीक है भी, ये आ गया। अब देखो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इस साइड भी टर्म है, इस साइड भी है, डी आर अपॉन डी टी एल एच एस में भी आर एच एस में कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले रहा हूँ, डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना रहेगा 1, ये टर्म इस साइड आएगी तो माइनस में, अब आर से आर कैंसिल हो जाएगा, लेमड़ा अपॉन के रहेगा, बाकी ये कॉमन ले लिया, इनको सोल्व कर लिया, आर से आर कैंसिल, लेमड़ा अपॉन के लिख दिया, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, इक्वल आर एच एस में देखो क्या कॉमन है, 1 अपॉन में आर डी आर अपॉन डी टी स्क्वायर ले लिया मैंने कॉमन, कितना रह जाएगा 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी टी स्क्वायर कॉमन, तो लेमड़ा अपॉन के, लेमड़ा अपॉन के रहेगा, 1 अपॉन आर तो कॉमन आ ही चुका, ये टर्म माइनस में थी, आर एच एस में आएगी तो प्लस की हो जाएगी, 1 अपॉन आर ये कॉमन तो कितना रह गया 1 अपॉन के स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद आगे और देखें, इसके आगे देखिए LHS में कितना है, ये टर्म चल रही है। अब आपको पता है के क्या था, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, लेमड़ा भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, 1 भी कांस्टेंट, ये दोनों क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं क्या मानता हूँ, डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर, इसको मैं स्मॉल ए मान लेता हूँ, कोई भी कांस्टेंट, 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसको मैं बी मान लेता हूँ, तो जहाँ लिख देंगे वेयर ए इक्वल टू कितना है 1 माइनस में लेमड़ा अपॉन के अचर कांस्टेंट, तथा बी इक्वल टू मैंने माना है लेमड़ा अपॉन के प्लस में 1 अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट अचर। भैया आपको पता है कि लेमड़ा भी कांस्टेंट है, के भी 1 भी, तो पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट, तो कोई एक नया कांस्टेंट मैंने बी नाम दे दिया, है कांस्टेंट ही, यहाँ से के कांस्टेंट है, यहाँ से लेमड़ा कांस्टेंट है, तो 1 माइनस में लेमड़ा अपॉन के भी क्या है कांस्टेंट, इसी प्रकार लेमड़ा अपॉन के प्लस में 1 अपॉन के स्क्वायर भी कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को मैंने ए कह दिया, इस कांस्टेंट को बी कह दिया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, आर डबल डॉट ही तो है, आर डबल डॉट का देता हूँ, बी अपॉन में आर, ये है आर डॉट का स्क्वायर। अपने को क्या करना है, ध्यान देना, अपने को क्या करना है, अपने को परिणामी वेग लेके आना है। परिणामी वेग के लिए अपने पास अरीय वेग होना चाहिए, मतलब आर डॉट की वैल्यू अपने पास आनी चाहिए, और आर थीटा डॉट अनुप्रस्थ वेग की वैल्यू अपने पास आनी चाहिए। जब अरीय और अनुप्रस्थ वेग की वैल्यू अपने पास आ जाएंगी तो उसका स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, तो परिणामी वेग आ जाएगा, जो कि किसी ध्रुवांतर रेखा है ओपी जिसकी लेंथ आर थी उसके समानुपाती आना चाहिए, आर की किसी घातांक के। इसलिए अपन को पहले आर डॉट फाइंड आउट कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, आर डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अरीय वेग के लिए। तो मैं ये कह देता हूँ आर डबल डॉट अपॉन में आर डॉट, आर स्क्वायर है तो इसको आर डॉट लिख सकते हैं, एक आर डॉट मैंने इस साइड डिनोमिनेटर में लिख दिया, इक्वल टू बी अपॉन में ए। यहाँ पे आर डॉट के एक टर्म इस साइड है, एक टर्म और रिमेन रहेगी, उसको लिख दिया अपॉन में आर, ये रहा आर डॉट का स्क्वायर था तो आर डॉट इंटू आर डॉट, एक आर डॉट यहाँ लिख दिया, एक ये रहा, सेम है। अब अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, आर डबल डॉट अपॉन में आर डॉट कितना आएगा, लोग आर डॉट आ जाएगा, लोग आर आ जाएगा,
नीचे वाले को टी माने तो ऊपर वाला आ सकता है। ऑन इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर कितना आएगा, log r डॉट इक्वल टू बी अपॉन ए log r प्लस में कांस्टेंट भी log में ले लेते हैं ताकि log को रिमूव कर सकें, log a ले लेते हैं क्योंकि log c पहले ले चुके, कई नया कांस्टेंट log a ले लिया। log r डॉट माइनस में log a को LHS में लेके आते हैं, log a इक्वल टू बी अपॉन में a log r, दिस इम्प्लाइज वही log r डॉट माइनस में log a कितना हो जाएगा, log r डॉट अपॉन में a इक्वल टू, अब ये देखो log की प्रॉपर्टी से b अपॉन a को r की पावर के में लिख दें तो log r द पावर कितनी, b अपॉन a, वापस ओपन करेंगे तो पावर पहले आ जाएगी log की प्रॉपर्टी से, log से log कैंसिल, r डॉट अपॉन a इक्वल टू b अपॉन a, ठीक है भाई, r डॉट इक्वल टू a r की पावर b अपॉन a। अब देखो b भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो b अपॉन a, इनका रेशियो भी क्या आएगा भाई, a और b क्या है, कांस्टेंट है, तो इनका रेशियो भी क्या आएगा, कांस्टेंट। तो माना म्यू मान लेता हूँ, म्यू इक्वल टू b अपॉन a, कोई नया कांस्टेंट अचर है, b कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो b अपॉन a भी नया कांस्टेंट मैंने म्यू मान लिया। दिस इम्प्लाइज r डॉट इक्वल टू a r द पावर म्यू, ये आ गया अपने पास r डॉट। इक्वेशन नंबर कौन सी आई है, इक्वेशन नंबर 2। r डॉट क्या है, अरिय वेग है, परिणामी वेग के लिए अरिय वेग r डॉट चाहिए था, अब और क्या चाहिए, r थीटा डॉट। r थीटा डॉट की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, समीकरण 1 से, तब समीकरण बाई इक्वेशन 1 से r थीटा डॉट चाहिए, r थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आएगी, r थीटा डॉट की r डॉट अपॉन में क्या आ जाएगी, r थीटा डॉट चाहिए अनुप्रस्थ वेग के लिए तो k कोई साइड भेज देंगे तो r डॉट अपॉन k, r डॉट की वैल्यू आ चुकी है अपने पास समीकरण 2 से, यूज कर लीजिए, कितना आएगी, a r की पावर म्यू अपॉन में k, ये आ गया समीकरण नंबर 3। r डॉट की वैल्यू आ चुकी a r द पावर म्यू, r थीटा डॉट की वैल्यू आ चुकी a अपॉन k इंटू r द पावर म्यू। अरिय वेग आ चुका, अनुप्रस्थ वेग आ चुका, परिणामी वेग निकाल सकते हैं, लिखेंगे आगे। अतः परिणामी वेग, ये अपने को परिणामी वेग है वो ध्रुवांतर रेखा की जो लेंथ है कितनी है r, उसके प्रोपोर्शनल लाना है। अतः परिणामी वेग का फॉर्मूला आपको पता है, कितना आना चाहिए, r डॉट स्क्वायर प्लस में r थीटा डॉट स्क्वायर, अरिय वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर परिणामी वेग होता है। ये दोनों वैल्यू अपने पास इक्वेशन 2 और 3 से हैं, r डॉट अरिय वेग ये रहा, अनुप्रस्थ वेग ये रहा, दोनों वैल्यू यहाँ पुट करिए तो कितना आ गया, परिणामी वेग अंडर रूट में कितना आएगा, r डॉट स्क्वायर, r डॉट की वैल्यू a r द पावर म्यू का स्क्वायर प्लस में r थीटा डॉट की वैल्यू इक्वेशन 3 से a अपॉन के इंटू r द पावर म्यू का स्क्वायर। ये मैंने समीकरण 2 और 3 से वैल्यू पुट कर दी, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ से दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, r द पावर 2 म्यू, रूट के बाहर लेंगे तो r द पावर म्यू रहेगा, अंदर कौन सी टर्म रहेगी, a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर अपॉन में k स्क्वायर, परिणामी वेग के इक्वल चल रहा है, परिणामी वेग के इक्वल है। अब a भी कांस्टेंट आपको पता है, a स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, a स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो मैं ये लिख देता हूँ परिणामी वेग किसके समानुपाती होगा, r द पावर म्यू के, r क्या है, जो ध्रुवांतर रेखा है उसकी तो लंबाई है, OP बोल रहे थे अपन, ध्रुवांतर रेखा OP, तो ध्रुवांतर रेखा है उसकी लेंथ है r, वो परिणामी वेग की क्या आ गई, समानुपाती आ गई। अपने को ये लाना था, अपने को यही लाना था। देखो बुक में यही है, कि इसका वेग ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती आना चाहिए। वेग की बात कर रहा है तो वेग कौन सा, परिणामी वेग,
तो परिणामी वेग ध्रुवांतर रेखा जिसकी लेंथ कितनी r, उसके किसी घात में जो कि कांस्टेंट है उसके समानुपाती आना चाहिए। आ चुका। लास्ट लाइन क्या लिख देंगे, अतः कण का वेग ध्रुवांतर दूरी के समानुपाती है, के किसी घात के समानुपाती है। ये है, आ चुका अपना। पहले तो अपने को अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग एक दूसरे के क्या दिए गए थे, समानुपाती। वहां से तो अपने को कण का पथ लेके आना है, कैसे, आर और थीटा में रिलेशन लेके आए थे। आ चुका। उसके बाद अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण भी क्या थे, एक दूसरे के समानुपाती थे। उससे अपने को क्या लेके आना था, जो वेग है। अब वेग की बात कर रहा है तो अरीय अनुप्रस्थ तो लेना नहीं है, उनका परिणामी वेग लेना है। वो जो ध्रुवांतर दूरी है जिसकी लेंथ अपन कितनी मानते हैं, आर, उसके किसी घात के समानुपाती आना चाहिए। जो परिणामी वेग है वो ध्रुवांतर दूरी के क्या, किसी घात के समानुपाती। तो परिणामी वेग लाने के लिए अपने पास परिणामी वेग का फॉर्मूला होता है आर डॉट स्क्वायर प्लस में आर थीटा डॉट स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो क्या करेंगे, आर डॉट की वैल्यू निकालनी है अपने को और आर थीटा डॉट की। उसके लिए क्या प्रोसेस किया मैंने, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आर डॉट की वैल्यू आ जाएगी, आर थीटा डॉट की वैल्यू आ जाएगी। वो रखेंगे अपन फॉर्मूले में, तो परिणामी वेग है वो ध्रुवांतर दूरी के क्या आ गया, प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है भी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, ये नियतांक है। ये चीज़ आप नोट करिए। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट डाल के आप पूछ सकते हैं। इतना नोट करिए, फिर उसके बाद और सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके, 2 कर चुके, 3 और 4 तक क्वेश्चन कर लिए, 2 एग्जाम्पल हो गए। अब और क्वेश्चन आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये एग्जाम्पल था अपना। इसको नोट करने के बाद देखिए आप आगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज फ्रेश सी का। 4 तक अपन ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, कोई कण समान कोणिक सर्पिल r इक्वल टू a e द पावर m थीटा में गमन कर रहा है, में समान चाल से चलता है। कण की जो इक्वेशन है वो एक समान कोणिक सर्पिल की इक्वेशन दी गई है, कितनी है, r इक्वल टू a e द पावर m थीटा में समान चाल से, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एक समान चाल से। इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि आप चाल बोल दो या वेग एक ही चीज है, समान चाल से चल रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि उसका जो परिणामी वेग है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसके अरीय और अनुप्रस्थ वेग तथा त्वरण ज्ञात करो। अपने को वेग भी लेके आना है और क्या, त्वरण लेके आना है। क्या दिया गया है, एक समान कोणिक सर्पिल की इक्वेशन दी गई है और ये बताया गया है कि जो परिणामी वेग है वो क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। परिणामी वेग का कैसे पता लगा, ये दिया गया है कि जो कण है वो क्या, समान चाल से चलता है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो कि कांस्टेंट। और वेलोसिटी कौन सी लेनी है अपने को, जब भी अपने को वेग या वेलोसिटी बात करते हो रिजल्टेंट, परिणामी वेग लेंगे। परिणामी वेग अपने को अचर कांस्टेंट दिया गया है और इक्वेशन दी गई है एक समान कोणिक सर्पिल की, उसकी सहायता से अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण लेके आने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का, गिवन दैट है
दिया गया है, क्या दिया गया है, कण के पथ का समीकरण, कण के पथ का समीकरण अपने को गिवन है, कितना दिया गया है, r इक्वल टू a e द पावर m थीटा, ये अपने को गिवन है। इक्वेशन दी गई है अपने को ये वाली, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। तथा और क्या दिया गया है, कण वो एक समान चाल से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है, एक समान चाल बोलें या वेग है वो क्या है, कांस्टेंट है। वेग कौन सा लेना है, परिणामी वेग। तथा दिया गया है, क्या दिया गया है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, सी से लिख देता हूँ, अचर है। परिणामी वेग है वो अचर, ये दिया गया अपने को। परिणामी वेग जानते हो क्या होता है, वही फॉर्मूला अंडर रूट r डॉट स्क्वायर प्लस में r थीटा डॉट स्क्वायर। और ये वेग का स्क्वायर करेंगे अनुप्रस्थ वेग का, रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे। तो परिणामी वेग का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, r डॉट स्क्वायर प्लस में r थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू c। ठीक है भाई, इतना काम कर लिया। या फिर अपन अंडर रूट को tan दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायर। मैं ये लिख देता हूँ r डॉट स्क्वायर प्लस में r थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। इतना काम कर लिया। कौन सा आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को r थीटा डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखो समीकरण 1 से मैं क्या लिखता हूँ, r डॉट चाहिए अपने को। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, समीकरण 1 से एक कितना है, r इक्वल टू a ई द पावर m थीटा। एक बार अपन क्या करें, डिफरेंशियल करें। r डॉट कितना आएगा, a ई द पावर m थीटा का m थीटा का दोबारा करेंगे तो m थीटा डॉट आ चुका। a ई द पावर m थीटा को वापस r लिख देता हूँ, r m थीटा डॉट। यहाँ से r थीटा डॉट की वैल्यू यदि मैं फाइंड आउट करूँ, r थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आएगी, r डॉट अपॉन में m। समीकरण नंबर कौन सा, 3। इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी। r थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आई है, r डॉट अपॉन ये वाली वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 से, तब समीकरण 2 से r डॉट स्क्वायर प्लस में r थीटा डॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पुट करेंगे, कितनी है, r डॉट अपॉन m का स्क्वायर। इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है भी, आगे c स्क्वायर। दोनों टर्म में r डॉट स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, r डॉट स्क्वायर कॉमन 1 प्लस में 1 अपॉन में m स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज r डॉट स्क्वायर इक्वल टू, इस टर्म को डिनोमिनेटर में ले गए, 1 प्लस में 1 अपॉन में m स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज r डॉट इक्वल टू c अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में 1 अपॉन में m स्क्वायर। अब आगे देखिए, दिस इम्प्लाइज r डॉट इक्वल टू c अपॉन लेमडा। जहाँ लेमडा कितना है, वेयर लेमडा कितना माना है मैंने, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में 1 अपॉन में m स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है, ये लेमडा की वैल्यू है। r डॉट आ चुका। r डॉट क्या होता है, अरिय वेग। अपने को ये लाना था कि एक समान कोणिक सर्पिल की इक्वेशन दी गई है, जो कण है वो एक समान चाल से गति कर रहा है। अपने को अरिय वेग, अनुप्रस्थ वेग और त्वरण लेके आना था। अरिय वेग कितना होता है, r डॉट ले आए। उसके बाद क्या लेंगे, r थीटा डॉट, जो क्या होता है अनुप्रस्थ वेग। उसके बाद क्या लेंगे, त्वरण लेंगे। तो r डॉट की वैल्यू आ चुकी है अपनी, कितनी आता है, लिख देंगे, आता है अरिय वेग, अतः अरिय वेग रेडियल वेलोसिटी कितनी आई, r डॉट इक्वल टू c अपॉन में लेमडा। समीकरण नंबर कौन सा मान लेंगे, 4। इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी। क्या किया था, परिणामी वेग है वो कांस्टेंट दिया गया है, एक समान चाल का मीनिंग यही है कि भी कण है वो एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो एक समान चाल से चल रहा है तो उसका जो वेग है, वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। एक से, जैसे 10 की स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है तो 10 की स्पीड से रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है वो। तो परिणामी वेग अचर दिया गया है। परिणामी वेग है
फॉर्मूला आप जानते हो, आर डॉट स्क्वायर प्लस में आर थीटा डॉट स्क्वायर, रूट में आते हैं अरिय वेग प्लस में अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर इक्वल टू से मान लिया, दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया। अब क्या कर रहे हैं, अपने को आर डॉट की वैल्यू लानी है, एक बार अरिय वेग चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आर थीटा डॉट की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेते हैं समीकरण 1 से। एक बार डेरिवेटिव किया तो आर थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आ गई, आर डॉट अपॉन एम, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, सोल्व करेंगे तो आर डॉट मिल जाएगा, मतलब अरिय वेग मिल गया। अरिय वेग मिल गया तो समीकरण नंबर 3 से अपन आर थीटा डॉट अनुप्रस्थ वेग निकाल सकते हैं। अब देखिए समीकरण 3 से आर थीटा डॉट की वैल्यू कितनी है, आर थीटा डॉट की वैल्यू आर डॉट अपॉन में एम, दिस इंप्लाइज आर थीटा डॉट इक्वल टू आर डॉट निकाल चुके सी अपॉन लेमडा एम, सिंस आर डॉट सी अपॉन लेमडा है समीकरण 4 से अरिय वेग, तो अनुप्रस्थ वेग भी आ गया, आर थीटा डॉट कितना आया, सी अपॉन में लेमडा, अरिय वेग कितना आया, आर डॉट इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, लिख देंगे। अनुप्रस्थ वेग ट्रांसफर वेलोसिटी कितनी आई अपनी, जिसको आर थीटा डॉट से लिख रहे हैं सी अपॉन में लेमडा, समीकरण नंबर 5। अरिय वेग निकाल लिया, अनुप्रस्थ वेग, अब क्या चाहिए, अरिय त्वरण चाहिए, अनुप्रस्थ त्वरण चाहिए, तो आपके पास वेग है तो त्वरण के लिए आप जानते हो क्या, अरिय त्वरण का फॉर्मूला कितना होता है, अरिय त्वरण का फॉर्मूला आर डबल डॉट माइनस में आर थीटा डॉट स्क्वायर, अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला आर थीटा डबल डॉट प्लस में 2 आर डॉट थीटा डॉट। क्या चाहिए, आर डॉट अपने पास है, थीटा डॉट है, थीटा डबल डॉट चाहिए, आर डबल डॉट चाहिए, तो आर डॉट कितना है, सी अपॉन लेमडा, दोनों कांस्टेंट है, आर डबल डॉट 0 आ जाएगा। थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, कितनी आएगी, सी अपॉन में लेमडा एम आर आ जाएगी। थीटा डबल डॉट चाहिए, एक बार और डेरिवेटिव कर लेंगे, तो सिंस आर डॉट इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, आर डबल डॉट आ जाएगा 0, आ चुका आर डबल डॉट की वैल्यू, ये रही। थीटा डबल डॉट और चाहिए, तथा समीकरण नंबर 5 से इक्वेशन 5 इम्प्लाइज थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आएगी, सी अपॉन में लेमडा एम आर, थीटा डबल डॉट चाहिए, टी की रिस्पेक्ट एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, थीटा डबल डॉट इक्वल टू सी अपॉन लेमडा एम तो कांस्टेंट है, डी अपॉन डी टी 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव करना है अपने को, 1 अपॉन आर का कितना होता है, -1 अपॉन आर स्क्वायर, फिर आर का दोबारा करेंगे तो आर डॉट आ जाएगा, सी अपॉन में लेमडा माइनस में 1 अपॉन आर, और आर का अगेन करेंगे तो कितना, आर डॉट। ठीक है भाई, थीटा डबल डॉट इक्वल टू सी अपॉन में लेमडा एम माइनस में 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर डॉट अरिय वेग की वैल्यू पहले ही निकाल चुके, आर डॉट की वैल्यू सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा, दिस इम्प्लाइज फाइनल थीटा डबल डॉट कितना आ गया, सी स्क्वायर अपॉन में लेमडा स्क्वायर एम आर स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर एम आर स्क्वायर, ये आ गया। आर डबल डॉट आपके पास आ चुका है, थीटा डॉट है, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अरिय त्वरण आ जाएगा, थीटा डबल डॉट है, आर डॉट है, थीटा डॉट है, वैल्यू पुट करेंगे तो अनुप्रस्थ त्वरण आ जाएगा। तो आगे पुट करिए आप, अतः इस साइड में रफ कर देता हूँ, ये लिख चुके होंगे आप, नोट कर लीजिए, उसके बाद रफ कर देते हैं, या तो आप वीडियो को बीच में रोक के नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी, साथ साथ लिख भी सकते हैं। अतः आगे लिखिए, अतः क्या चाहिए अपने को, रेडियल एक्सेलरेशन, अरिय त्वरण, अतः अरिय त्वरण फॉर्मूला लिख देंगे, आर डबल डॉट माइनस में आर थीटा डॉट स्क्वायर, इनकी वैल्यू पुट करिए, आर डबल डॉट की वैल्यू 0 माइनस में आर थीटा डॉट की वैल्यू, थीटा डॉट की वैल्यू इक्वेशन 5 से कितनी आएगी, ये रही थीटा डॉट की वैल्यू, सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, फाइनल कितना आ गया, अतः अरिय त्वरण की वैल्यू कितनी आई, माइनस में
सी स्क्वायर अपॉन में लेमडा स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आर। यह आ गया आपका अरीय त्वरण, रेडियल एक्सेलरेशन आ चुका। अब क्या चाहिए, ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ त्वरण। फॉर्मूला लिखे, आर थीटा डबल डॉट प्लस में 2r डॉट थीटा डॉट, सबकी वैल्यू पुट करिए। आर थीटा डबल डॉट की वैल्यू ये रही, पुट कर दीजिए। माइनस में सी स्क्वायर अपॉन में लेमडा स्क्वायर आर स्क्वायर एम, प्लस में 2r डॉट की वैल्यू अपने पास है, ये कितना है, सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा पुट कर दिया। थीटा डॉट की वैल्यू इक्वेशन 5 से सी अपॉन में लेमडा एम आर। ठीक है भाई, दिस इम्प्लाइज माइनस में एक आर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन में लेमडा स्क्वायर आर एम, प्लस में 2c स्क्वायर लेमडा स्क्वायर एम आर। ये प्लस में है, ये माइनस में, तो एक टर्म रहेगी यहाँ पे, कितना, सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर एम 1 अपॉन आर। ये क्या आ गया, अनुप्रस्थ त्वरण। ये लाना था अपने को, अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग और त्वरण। ये अनुप्रस्थ त्वरण आ चुका। बुक में शायद आंसर में यहाँ पे सी है, तो हो सकता है वहाँ पे मिस प्रिंट हो, सी स्क्वायर रहेगा और ये आंसर आ जाएंगे आपके। अपने को क्या दिया गया था, एक समान कोणिक सर्कल की इक्वेशन दी गई थी ये वाली, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का अपन ने फॉर्मूला अप्लाई किया, वहाँ से अरीय अनुप्रस्थ वेग और त्वरण लेके आने थे। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखिए आप कि परिणामी वेग अचर है, फिर फॉर्मूला लगाएंगे और ये सब कर देंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इतना नोट करिए, एक बात उसके बाद और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गए अपने, 1 से लेके। एग्जाम्पल नंबर 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 1 हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। जो लोग नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और उनको बताइए कि अभी प्रॉपर क्लास लग रही है बीएससी की। 2 पेपर चल रहे हैं बीएससी फाइनल के। अलजेब्रा चल रही है जो फर्स्ट यूनिट होने वाली है, 1 आध दिन में कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पे अपने डायनेमिक्स के 3-4 लेक्चर हो चुके हैं। तो आराम से इतने 1 आध क्वेश्चन होते हैं, तो प्रॉपर आप नोट्स बनाइए और साथ साथ अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है, तो वैसे ही आपकी जो सिलेबस है वो लेट है, तो अभी आप प्रॉपरली थोड़े से अच्छे ढंग से पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी प्रकार की कोई भी आपको समस्या है, कोई डाउट, कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। थोड़े दिन बाद अपन बीएससी सेकेंड ईयर का मैटर स्टार्ट कर देंगे, तो आप कौन से क्या कितने लोग जुड़ पाते हैं उस हिसाब से आप जिस हिसाब से बताएंगे कमेंट करके कि बीएससी सेकेंड ईयर की ये बुक स्टार्ट करनी है, सर फर्स्ट ईयर का ये पेपर स्टार्ट करना है, उसी हिसाब से अपन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतनी एनर्जी के साथ हम लोग आपके लिए यहाँ पे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। नोट कर लिया होगा, अब आगे देखिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक कण एक समान कोणीय वेग से, इस बार क्या है, एक समान कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बता रहे। एक समान मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। पहले तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके बाद देखना क्या पूछा गया है, करना क्या है। तो एक कण एक समान कोणीय वेग से वक्र r = a e⁻θ में चलता है। ये एक समान कोणिक सर्कल इक्वेशन है। सिद्ध करो कि इसका अरीय त्वरण 0 होगा तथा अनुप्रस्थ त्वरण इसकी दूरी के समानुपाती होगा। अपने को क्या दिया गया है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दी गई है, अचर लेके चलेंगे थीटा डॉट की वैल्यू।
उसके बाद r इक्वल टू ए ई द पावर थीटा अपने को इक्वेशन दिया गया, इसकी सहायता से अरीय त्वरण तो आपको 0 लेके आना है और अनुप्रस्थ त्वरण है वो क्या है, r के क्या प्रोपोर्शनल लाना चाहिए, ध्रुव से दूरी के समानुपाती होगा, ये चीज़ लेके आनी है अपने को। 1-2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। भाई डायनेमिक्स का यही है कि जब तक आपको थ्योरी बेसिक चीज़ें डेरिवेशन समझ में नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्वेश्चन को आराम से समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या करना है। इसीलिए तो सबसे कॉम्प्लिकेट पेपर है ये वाला, आसानी से लोग कर नहीं पाते, अलजेब्रा कर लेते हैं, लेकिन सबसे जो हार्ड पेपर है बीएससी का वो डायनेमिक्स ही है। कारण ये है कि बच्चे कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ते हैं। तो पहले आप डेरिवेशन मैंने अच्छे से करवाए थे, वो ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उन पे बेस्ड वही फॉर्मूले चल रहे हैं और क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है वो ध्यान से पढ़िए। कैसे परिणामी वेग लेके आना है, क्या दिया गया है, कैसे लेके आए, कॉम्प्लिकेट है, इसमें थोड़ा फिजिक्स का भी पार्ट है। तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट दिया गया है वक्र के या पथ का समीकरण या कण के पथ का समीकरण लिख सकते हैं आप, कण के पथ का लिख लेते हैं। दिया गया है कण के पथ का समीकरण, कण के पथ का समीकरण कितना दिया गया है, r इक्वल टू ए ई द पावर थीटा। किस प्रकार का है, एक समान कोणिक सर्पिल है। मैंने बताया था एक समान कोणिक सर्पिल की थोड़ी स्ट्रक्चर आपको ध्यान होनी चाहिए। इस तरह की शेप है वो होती है एक समान कोणिक सर्पिल, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं एक समान कोणिक सर्पिल। कण के पथ का समीकरण दिया गया है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूं। एक समान कोणीय वेग से तथा दिया गया है, तथा दिया गया है कण का कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। कण का कोणीय वेग है वो कांस्टेंट है एक समान वेग से, तो इसका अरीय त्वरण अपने को बताना है कि 0 होगा और अनुप्रस्थ त्वरण इसकी ध्रुव से दूरी कितनी मानते हैं r, उसके समानुपाती आना चाहिए। तो अनुप्रस्थ त्वरण है वो तो प्रोपोर्शनल आएगा r के, और जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो 0 आना चाहिए। ये प्रूफ करना अपने को। तो एंगुलर वेलोसिटी को आप थीटा डॉट से लिखते हो, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू कितना दिया गया है, कुछ भी सी अचर मान लिया अपने, कांस्टेंट मानना है तो के मान लेते हैं अचर, कांस्टेंट के मान लो, ओमेगा मान लो, ए मान लो, कुछ भी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये दिया गया अपने को। अब देखो अपने को क्या पूछा गया है, अरीय त्वरण। अरीय त्वरण का फॉर्मूला r डबल डॉट माइनस में r थीटा डॉट स्क्वायर। थीटा डॉट आपके पास है, k माना है, स्क्वायर कर लेंगे, r है, r डबल डॉट चाहिए, तो r डबल डॉट कैसे लें, r इक्वल टू दिया गया है इक्वेशन, एक बार डेरिवेटिव करेंगे 2 बार कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 इम्प्लाइज कितना है, r इक्वल टू ए ई द पावर थीटा, r डॉट फाइंड आउट करिए, ए ई द पावर थीटा, थीटा डॉट, r डॉट इक्वल टू ए ई द पावर थीटा को कितना लिखेंगे, r थीटा, r डॉट है, r डबल डॉट चाहिए, अगेन डेरिवेटिव करिए, r डबल डॉट इक्वल टू r, या फिर ऐसे कर लेते हैं, अपने पास थीटा डॉट की वैल्यू तो है ही यहाँ पे, थीटा डॉट तो एंगुलर वेलोसिटी है, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं एक बार थीटा डबल डॉट की, सॉरी थीटा डॉट की, r डॉट इक्वल टू r, थीटा डॉट की वैल्यू कितनी है, के कांस्टेंट रहेगा, तो अपने डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से r डबल डॉट करेंगे तो बाहर आ जाएगा, के कांस्टेंट है। r का क्या किया अपन ने, एक बार डेरिवेटिव कर लिया, ए ई द पावर थीटा को मैंने r लिख दिया, थीटा डॉट की वैल्यू तो अपने पास है ही, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट के लिख लिया, तो r क्या आ गया। अब r डबल डॉट चाहिए ना अपने को, तो r डबल डॉट के लिए एक बार और क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो r डॉट आ जाएगा। फिर से r डॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो r डबल डॉट इक्वल टू r डॉट की वैल्यू देखिए कितनी है, r थीटा डॉट और k, थीटा डॉट की फिर से वैल्यू पुट करिए, r थीटा डॉट की वैल्यू कितनी है, k, तो के स्क्वायर। ठीक है भी, ये चीज़ समझना।
आर डॉट कर दिया। आर डॉट की वैल्यू फिर से मैंने क्या पुट करी है, आर थीटा डॉट करेंगे। थीटा डॉट की वैल्यू फिर से कितनी, के, तो के इंटू के स्क्वायर इंटू आर, ये आर डबल डॉट आ गया। अब तो आसानी से कर ही देंगे। अतः रेडियल एक्सेलरेशन, अतः अरीय त्वरण जो कि शून्य आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अरीय त्वरण का फॉर्मूला आर डबल डॉट माइनस में आर थीटा डॉट स्क्वायर। वैल्यू आपके पास है, आर डबल डॉट की वैल्यू कितनी है, आर इंटू के स्क्वायर माइनस में आर थीटा डॉट स्क्वायर। थीटा डॉट की वैल्यू के, थीटा डॉट स्क्वायर के स्क्वायर हो जाए, कैंसिल, 0 आ गया। अतः कण का अरीय त्वरण शून्य होगा। आ चुका, कुछ नहीं किया है। आर की वैल्यू दी गई थी अपने को, आर डॉट निकाल लिया, आर डबल डॉट निकाल लिया। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दी गई है, थीटा डॉट इक्वल टू के मान लिया, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, अनुप्रस्थ त्वरण है वो जो ध्रुवांतर रेखा है ओपी, जिसकी लेंथ अपन आर मानते हैं, उसके समानुपाती आना चाहिए, प्रोपोर्शनल आना चाहिए। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, थीटा डबल डॉट। एक बार वैसे ही फॉर्मूले में लिख लेते हैं। तो देखो अब अनुप्रस्थ त्वरण, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखिए पहले, आर थीटा डबल डॉट प्लस में 2 आर डॉट थीटा डॉट। आर डॉट की वैल्यू तो आपके पास सही, थीटा डॉट की वैल्यू आपके पास सही, थीटा डबल डॉट और चाहिए। या तो ऐसे लिखिए, या फिर इस चीज़ को ऐसे भी तो लिखते हैं, 1/r d/dt आर स्क्वायर थीटा डॉट। दोनों एक ही चीज़ है, इस चीज़ का आप डेरिवेटिव करेंगे तो यही आएगा। तो इसको सोल्व कर लीजिए, या इसको सोल्व करिए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो या तो इसे सोल्व करिए, इसे किसी से भी कर लेते हैं। थीटा डॉट आपके पास के है, कांस्टेंट है, थीटा डबल डॉट कितना आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना आएगा, 0। आर डॉट आपके पास है, ये रहा, थीटा डॉट की वैल्यू के है, तो इसमें रखो चाहे इसमें रखो, किसी से भी कर लो, कितना आ जाएगा। अतः अनुप्रस्थ त्वरण इक्वल टू 1/r d/dt से लिख देते हैं, आर स्क्वायर थीटा डॉट की वैल्यू के दी गई है, थीटा डॉट कितना है, के कांस्टेंट अब आर ले लेते हैं, k/r d/dt आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, k/r 2r, आर का दोबारा करेंगे, आर डॉट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, 2k आर डॉट की वैल्यू आपके पास है, कितनी है आर डॉट की वैल्यू ये रही ना, 2k r इंटू के। तो फाइनल कितना आ गया, 2k स्क्वायर आर, किसके इक्वल चल रहा है, अनुप्रस्थ त्वरण के इक्वल चल रहा है। 2 कांस्टेंट है, के भी क्या है, कांस्टेंट है, के कांस्टेंट बोला हुआ है अपने को, तो 2k को क्या मान लेता हूं मैं, कोई नया कांस्टेंट। अब अपन अनुप्रस्थ त्वरण को किसके समानुपाती लिखेंगे, आर के। जब अपन प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो क्या आता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही तो है। आता है, ये लिख देता हूं मैं, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है भाई, आर के इक्वल आ गया। 2k स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है सर, इतना ही तो लाना था। अरीय वेग तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और अरीय त्वरण तो 0 आना चाहिए। अनुप्रस्थ त्वरण है वो किसके समानुपाती आना चाहिए, ध्रुवांतर रेखा की दूरी के समानुपाती आना चाहिए। आ चुका, तो यही है, लास्ट लाइन लिख देंगे अपन, अनुप्रस्थ त्वरण इसकी दूरी से दूरी समानुपाती होगा। अतः अनुप्रस्थ त्वरण इसकी ध्रुव से दूरी, तो क्या आर है, के समानुपाती होगा। अरे त्वरण 0 बता दिया, अनुप्रस्थ त्वरण को दूरी के समानुपाती बता दिया, ये है।
क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट है। इतना सा है बस। अर्य वेग, अनुप्रस्थ वेग, अर्य त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण, इन चारों के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक समान चाल। 5th क्वेश्चन में भी ये था एक समान चाल। तो चाल है तो क्या है, वेग बोल दो। वेग है तो परिणामी वेग क्या है, कांस्टेंट दिया गया। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दी गई एक समान कोणीय वेग से। तो एक समान कोणीय वेग का है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अपन कोई भी के मान लेते हैं और फिर फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लिया। अभी किसी को डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेली के यही 2-3 एग्जाम्पल क्वेश्चन हो पाते हैं। तो आराम से आप प्रॉपर क्लास लें, कम्प्लीटली वीडियो देखें, तभी आपको जाके समझ में आएगा डायनेमिक्स। आपने आधा अधूरा देखा है तो समझ नहीं आएगा वीडियो। कम्प्लीटली आराम से बैठ के उस वीडियो को देखिए आप, और साथ साथ अपने रजिस्टर में आप नोट्स भी बनाइए, साथ साथ लिखेंगे समझ के। और जहाँ आपने एक बार समझ लिया आपको लिखने की ज़रूरत है, तो बीच में यही तो ऑनलाइन का फ़ायदा है कि आप बीच में वीडियो को रोक के और फिर नोट कर सकते हैं। तो आराम से साथ साथ आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। आराम से सब दोस्तों में इन्फॉर्म करना आप लोगों को कि भी डायनेमिक्स की क्लास लग रही है। बाकी बाद में आप नवंबर दिसंबर तक बाद में देखोगे तो वीडियो बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारा ज़्यादा मैटर हो जाएगा। तो उधर उधर भागते रहोगे, कितना पढ़े, 1 यूनिट पढ़ें, 1.5 यूनिट पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन करें, कौन सा क्वेश्चन नहीं करें। तो इससे बेहतर है कि अभी आपके पास टाइम है। बाकी अपन करते हैं बाद में।